नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भगवत गीता उपदेश इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पांडव, त्याग के भी 3 प्रकार होते हैं, उसके 3 लक्षण होते हैं और जिसको भी मोक्ष चाहिए यानी कि पाप पुण्य से मुक्ति की जो भी अपेक्षा रखता है उसको इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। अगर उसके अनुसार आचरण करे तो उसको बहुत लाभ पहुंचता है। जैसे कोई पथिक राह में आगे आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही व्यक्ति को भी यज्ञ, तप और दान इत्यादि आवश्यक कर्म करते रहना चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए। जैसे खोई हुई वस्तु को व्यक्ति निरंतर खोजता रहता है, जैसे सामने परोसी गई थाली है तो पेट भरने तक उस थाली को नहीं हटाना चाहिए। भगवान तप, यज्ञ और दान को और विस्तार से समझाते हुए बता रहे हैं कि इसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जैसे नौका तट पर पहुंचे बिना नहीं रुकती, जैसे दीपक तब तक नहीं बुझाना चाहिए जब तक रखी हुई कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, ठीक वैसे ही यज्ञ, तप, दान करने में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, उसके प्रति उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए। समस्त लोगों को अपने अपने अधिकारानुसार यज्ञ, दान, तप इत्यादि बहुत ही तत्परता पूर्वक करना चाहिए। इस बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि राह पर चलने वाला पथिक पैर जल्दी जल्दी उठाता है और वह अति शीघ्र उद्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर विश्राम कर सकता है, ठीक उसी तरह इंसानों को भी अपने कर्मों का पूरी तरह से आचरण करने से सहज में निष्कामता प्राप्त हो सकती है। आगे भगवान ये भी कहते हैं कि जैसे इंसान बीमारी को ठीक करने के लिए गंभीरता से दवाई का सेवन करता है, वैसे ही उसकी बीमारी ठीक भी हो जाती है। उसी प्रकार जैसे यह इंसान अपने समस्त कार्य शीघ्रतापूर्वक तथा तत्परतापूर्वक करता है, वैसे वैसे उसके अंदर के रजोगुण और तपोगुण का नाश होता रहता है। जैसे सोने को बार बार जलाकर उसमें से अशुद्ध अंश हटाए जाते हैं और सोना एकदम शुद्ध होकर निखरता है, ठीक उसी प्रकार अपने कर्मों का संपादन भी निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए। तब अपने अंदर के रज और तप ये गुण एकदम नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध तथा सत्वरूपी मंदिर की तरह इंसान की वृत्ति बन जाती है। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए तो कर्मों को भी योग्यता और पद दिया गया है। जैसे माना जाता है कि तीर्थ स्थलों पर जाने से पवित्रता प्राप्त होती है, परंतु अंतकरण की शुद्धि के लिए एकमात्र कारण है और वह है सत्कर्म। जैसे किसी व्यक्ति को काम का जुनून हो और मरुस्थल में है, वो ग्रीष्म काल है, लेकिन गर्म लू ही उसके लिए वृष्टि के समान काम कर दे, अथवा कि नेत्र विहीन व्यक्ति के नेत्रों में सूर्य का तेज आ जाए, नदी में डूबते हुए को बचाने के लिए स्वयं नदी ही दौड़ पड़े, अथवा मरने वाले व्यक्ति को स्वयं मृत्यु ही दीर्घायुष्य प्रदान करे, ठीक वैसे ही ये कर्म ही मोक्ष चाहने वाले व्यक्तियों को कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। कर्मों की यह अद्भुत शक्ति हाथ लगी है और सभी इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कर्मों के द्वारा ही स्वयं कर्मों का नाश कैसे किया जाता है। भगवान कहते हैं कि यदि व्यक्ति द्वारा सब कर्म बड़े अच्छे से किया जाए, तब उस व्यक्ति के मन में
अपने कृतित्व का अभिमान नहीं आने देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति से रुपये मांगकर तीर्थ यात्रा करके आने से उस व्यक्ति को उतना समाधान नहीं मिलता, जैसे कोई दूसरे का आधार लेकर तैरता हो, उस व्यक्ति के मन में जरा भी अभिमान नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं नहीं तैर रहा है। ठीक इसी प्रकार कर्ता को भी अपने मन में कृतित्व का अहम भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। तो ये गीता उपदेश का वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।